ऐसा नहीं हो गया खाली वो बोल बचा भाई ऐसा कर देंगे भाई वैसा कर देंगे। अपनी कौम का सबसे बड़ा मसला वही है कि हमारी कौम भी आधी बोल बचन पे चल रही है। कोई भी में कहीं ना कहीं गली कुचे से कुछ नेता उभर के आ जाते हैं जो वक्ती तौर पे इलेक्शन के लिए रहते हैं, मगर जब कोई जरूरत पड़ती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो कहीं सक्षम नजर नहीं आते किसी का काम करने के लिए, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए। ये नेता सब चले जाएंगे। आज विधानसभा में आपने एक नेता के लिए काम किए, मैंने एक नेता के लिए काम किया, फलाने नेता के लिए काम किया, ना आपका नेता आज यहाँ पे मौजूद है ना मेरा नेता यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल सही मंसूर भाई, जैसा कि कल 13 तारीख है, कल शाम में 5 बजे तक का सारी प्रचार रैली है, जितना भी है नेताओं का सब वो खत्म हो जाएगा, मगर उसके बाद में जो लोग आज ये नेता और वो नेता सब एक दूसरे के दोस्ती यारी जिसकी भी है, सब एक दूसरे के साथ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में उनके लिए भी कुछ तकलीफें सामने आती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, जैसे कि अभी 10 दिनों से प्रचार बहुत जोरों शोरों में, बहुत सी दोस्तियां हमने टूटती देखी, बहुत सी दुश्मनियां हमने दोस्तियों में बनते देखी, बहुत सी दुश्मनियां भी खत्म हुई, बहुत सी दोस्ती भी खत्म हुई। लेकिन मेरा एक मत इसमें ऐसा है अखिल भाई कि हर आदमी को व्यक्तिगत आजादी है अपना नुमाइंदा चुनने की, बिल्कुल, और चुनना ही चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती इलेक्शन है। हमारा सबका एक बहुत बड़ा इवेंट है पूरे हिंदुस्तान लोकतंत्र, और ये मुंबई के लिए बहुत अहम इलेक्शन है, मुंबई के लिए बहुत बड़ा इवेंट है हमारे शहर के। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक पार्टी एजेंडा पकड़ के चल रहे हो, मैं एक पार्टी एजेंडा पकड़ के चल, और वो नेता अपनी जगह पर है, आप और मैं एक दूसरे को डसनबाजी कर रहे हैं, आप और मैं एक दूसरे को उल्टा सीधा पता वो कमेंट कर रहे हैं। कहीं आप अगर जा रहे हो तो मैं कुछ तरह से, मेरी टीम कुछ तरह से आपको टॉन्ट कर रही है, मैं जा रहा हूँ तो आप मुझे, अपने आपस की जो दुश्मनियां है उन दुश्मनियों पे ज्यादा लोग उलझ जाते। नेता नहीं उलझते। आप अपने नेता का प्रचार कीजिए, घर तक जाइए, और अगर कोई दूसरे का प्रचार करे तो वो उसका हक है। लेकिन जो देखने में आ रहा है काफी कि लोग आपसी दुश्मनी और दोस्ती को निभाने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने ये बार हमेशा से इलेक्शन में जब भी देखा है कि कई दो जो करीबी होते हैं वो इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं दूर नजर आते हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक देखा है, और कॉर्पोरेशन इलेक्शन में तो यहाँ तक मेरे पास मिसाल है कि अपने दोस्त है, वो बोलते हैं मैं फला पार्टी को वोट दूंगा, ए पार्टी को, तो उनकी वाइफ उनसे मुत्तफिक नहीं है, बोलती है मैं फला पार्टी को वोट दूंगा। अरे बाप, जबकि अच्छे हेल्दी ताल्लुकात है, अच्छा रिश्ता है दोनों का, लेकिन उनके मत और ये अच्छा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कई भाई ऐसे है जो एक घर में 3 भाई देखा हूं मैंने, मेरे ताल्लुकात में, तीनों अलग 3 पार्टियों का काम कर, तो वो भी अच्छी चीज है। मेरा सिर्फ ये मत है कि आपस में तकलीफ, आपस में झगड़े और आपस की उससे बचना चाहिए। ये जितने भी नेता है, चाहे कहीं के भी, पूरे मुंबई भर के, ये इलेक्शन के बाद में आपके लिए बहुत ज्यादा कोई काम आएंगे नहीं, ना आते। बेहतर ये है कि आप अपने इलाके का काम उनसे प्रेशर बना के करके लीजिए, चाहे वो जीते चाहे हारे। जैसे भी आपको याद होगा पिछले साल, मतलब 13 महीना पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, 2 साल 1.5 साल पहले, उसके बाद में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। आज जो लोकसभा में जो नुमाइंदा यहाँ से लड़ रहे थे दोनों तीनों, या लोकसभा विधानसभा में जो लोग लड़ रहे थे, मैं तो नाम लेके अभी मुनासिब नहीं वीडियो पे लेना, जहाँ हम लोग खड़े कुरला में, आज कौन सा लोकसभा विधानसभा चुनाव आदमी किसी के लिए आ रहा है, चाहे जीता हो चाहे हारा हो, आप बताइए। कोई भी नहीं। वो अपने घर में मस्त है, जो जीत गया, वो अपने घर में मस्त है, जो हार गया वो अपने घर में मस्त है, दोनों अपनी राजनीति कर रहे। तो अपन क्यों लड़े? अच्छा, लड़ रहे अकील और मंसूर है, तब टूट के बैठ गए। हाँ, लड़ रहे अकील और मंसूर है। अकील भाई को बहुत लग रही अपनी कैंडिडेट की, मंसूर भाई को बहुत लग रही अपनी कैंडिडेट की, ये फला भाई को अपने कैंडिडेट की, और अपन आपस में डसन में। अकील भाई ऐसा करता, अभी दिखाता ना, बोले जीतने के बाद बोलता ना भाई को ऐसा करते ना भाई, अरे भाई तेरा भी कुछ नहीं करने वाले भाई। और राजनीति में एक चीज मैंने सीखा कि विरोधियों की वैल्यू ज्यादा रहती, तो दोस्त को, नेता भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कि भाई ये तो हमारा दोस्त है, ये कहाँ जाएगा, इसके पास क्या ऑप्शन है, वो उसको हमको यहाँ लाना है। क्योंकि तो ये जो मेरी ऐसा लोगों से भी अपील है कि आप किसी के लिए भी काम कीजिए, लेकिन आपस में अपना भाईचारा बना के रखिए। क्योंकि 16 तारीख के बाद अकील भाई, मंसूर भाई, या अपने जितने भाई जो आपस के जो भी इसके ताल्लुकात है, जो अपने दोस्त यार, वही तुम्हारे काम आए। वो कोई नेता तुम्हारे लिए नहीं आने, चाहे वो अलग पार्टी में भी तुम्हारा भाई रहेगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए खड़ा हो। मैंने एक चीज यहाँ पे ये भी देखा, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं गली कुचे से कुछ नेता उभर के आ जाते हैं जो वक्ती तौर पे इलेक्शन के लिए रहते हैं, मगर जब कोई जरूरत पड़ती है, कोई तकलीफ होती है, तो वो कहीं सक्षम नजर नहीं आते किसी का काम करने के लिए, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए। हाँ, और इलेक्शन जैसे आते हैं तो वो ऐसे नेता बन जाते हैं, यानी जिनकी कोई बिसात नहीं है, मगर वो भी इस वक्त इस तरीके से पेश करते हैं अपने आप को कि हमने कई सालों से इतने लोगों का काम किया या कुछ किया। नहीं, वो तो अपनी इससे पहले भी बात हुई थी। अल्टीमेटली वो आवाम को ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आवाम उनको नकार देगी तो आगे उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। अगर 200-500 वोट लेकर, 1800 वोट लेकर अगर उनको मिलता है, पार्टी से अगर खड़े या आजाद भी खड़े, तो आइंदा वो खुद ही बैठ जाएंगे और लड़ेंगे, तो लोग उनको जवाब देंगे। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि हर किसी को लड़ना चाहिए। और हमारी इसके पहले भी एक वीडियो में बात हुई थी
या ऐसे नुमाइंदे को चुनिए जो आपको 5 साल में दिखा है, जो पढ़ा लिखा है, जो आपके जो नॉलेजेबल है कि बीएमसी में जाएगा तो काम करने आना चाहिए। अब वो यहाँ के आपको बोल वचन दे रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, कल बीएमसी में जाएगा तो उसको मालूम ही नहीं बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ बनता, लिविंग कहाँ बनता, ऑफिसर से किस तरह से बात करना है, अपने इलाके में किस तरह से काम कराना है, ये सब उसको पता ही नहीं। तो ऐसे नुमाइंदे को भी मत चुनिए, ऐसे नुमाइंदे को चुनिए जो आपके लिए खड़ा रहे और थोड़ा सा सेंसिबल भी हो, मतलब जो काम वगैरह आपको करा सके। ऐसा नहीं हो गया खाली वो बोल बचाना, भाई ऐसा कर देंगे, भाई वैसा कर देंगे। अपनी कौम का सबसे बड़ा मसला वही है कि हमारी कौम भी आधी बोल बचन पे चल रही है, कोई भी आगे कुछ भी समझाता है, थोड़ा गर्म कर देता है, लोग उसकी तरफ निकल जाते हैं। तो उससे भी बचने की जरूरत है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है, उसका मिजाज नरम है और बहुत ज्यादा बोल बचन नहीं दे रहा है, लेकिन वो काम करके देगा आपको, तो आप उसकी बात, उसका काम कीजिए। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव, इसमें पार्टी वार्टी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये आपके इलाके का चुनाव। इसी से दुश्मनी बुराई मत लीजिए, आपस में भाईचारा आप मेंटेन रखिए और ये नेता वेता सब चले जाएंगे। आज विधानसभा में आपने एक नेता के लिए काम किए, मैंने एक नेता के लिए काम किया, फलाने नेता के लिए काम किया, ना आपका नेता आज यहाँ पे मौजूद है ना मेरा नेता यहाँ पे मौजूद, बिल्कुल सही दुरुस्त है, लेकिन अखिल और मंसूर का मौजूद है। तो ये आइंदा भी यही होने वाला 16 तारीख के बाद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो नुमाइंदे हो वोट देना है सबको, अपने को हर एक को वोट देना है निकल, लेकिन आपस में मगजमारी, आपस में माहौल को खराब नहीं करना चाहिए, मेरी ऐसी लोगों से भी विनती। पूरे मुंबई में जिस वक्त इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाता है कि आपस में दोस्ती यारी इलेक्शन के वक्त खराब होती नजर आती है। हम हर एक जनता से और पूरे मुंबई वासियों से ये गुजारिश करेंगे कि भाई इलेक्शन सिर्फ 16 तारीख तक है, उसके बाद सुख दुख के साथी जो है वो हमारे दोस्त यारी होते हैं और ना उनका दिल दुखाए, ना उनके लिए कोई बुराई करे। इलेक्शन है, इलेक्शन अपने हिसाब से लड़े, जिसको भी आपको जिताना हो हराना हो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसको भी आपको वोट देना है आपकी जिम्मेदारी है, मगर अपनी दोस्ती अपना रिलेशन खराब ना करे, उसको कायम और दायम रखे, ताकि हर आपकी बुरी तकलीफों में सबसे पहले खड़े रहने वाले आपके दोस्त ही रहेंगे। धन्यवाद।